मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवाष्टोर्णी काया। एक अर्थ देवों के चार निकाय है: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। इस चतुर्थ अध्याय में मुख्य रूप से ऊर्ध्वलोक की विवेचना की गई है। इसे हम जैन खगोल भी कह सकते हैं। इसे ही हम अंतरिक्ष विज्ञान अथवा जैन एस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से ऊर्ध्वलोक में रहने वाले जीवों, देवों के विषय में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अनादि निधन त्रिलोक में मृदंग, तबले के आकार के ऊर्ध्वलोक स्थित है। ये ऊर्ध्वलोक 1,40,000 योजन ऊंचे सुदर्शन मेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल के अंतराल से 7 राजू ऊंचे ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के कल्पवासी 16 स्वर्ग तक, उसके ऊपर कल्पातीत निरंतर सांसारिक सुखों को भोगते हैं। सिद्ध शिला के ऊपर तनुवातवलय से शीर्ष स्पर्श करते हुए 525 धनुष मोटे और 45 लाख योजन विस्तार वाले सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी अनंत कल तक विराजमान है। ऊर्ध्व लोक की स्थिति मेरु की चूलिका से एक बाल ऊपर से लोक के शिखर तक ऊर्ध्व लोक है। इसका आकार मृदंगाकार है। इसकी की लंबाई 7 राजू, ऊंचाई 7 राजू से 1,40,000 योजन कम तथा चौड़ाई 3 राजू, 1 + 5 = 6 भाग 2 = 3 राजू है। इसका घनफल 147 घनराजू है। यहाँ एकेंद्रीय वैमानिक देव सिद्ध भगवान का निवास स्थान है। सूत्र कहने का कारण भव प्रत्यय अवधि देवनारकियों के होती है। इस प्रकार देव शब्द का प्रयोग बार बार आया है। उसमें यह नहीं जाना गया कि देव कौन है और कितने हैं। उनका वर्णन करने के लिए ये सूत्र कहा गया है, अथवा सम्यक दर्शन के विषयभूत जीव के त्रस स्थावर भेदों का निर्णय करने के लिए उसके अधिकरणभूत अधोलोक और तिर्यक लोक का वर्णन किया। यहां उस अधिकरण का विषज्ञान कराने के लिए ऊर्ध्वलोक का विभाग कहना चाहिए। उसमें प्रकीर्णकादि बहुत से भेदों के कहने का सद्भाव होने पर भी ऊर्ध्वलोक के स्वामियों के प्रतिपादन पूर्वक उनके आधारों के विभाग का निर्णय करने के लिए ये सूत्र कहा गया है। देव 4 निकाय वाले होते हैं। निकाय का अर्थ समूह होता है, अर्थात देवों के 4 समूह होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। देव कौन होते हैं और कौन बनते हैं? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देव होने के 2 कारण हैं। देव बनने का एक भीतरी कारण होता है और एक बाहरी कारण होता है। पहला है देवगति नामकर्म के उदय के कारण वे देव बने हुए हैं। कर्म के उदय से अनेक प्रकार की विभूतियां होती है। विभूति का अर्थ अनेक प्रकार का बाहरी वैभव होता है। उस वैभव से युक्त होकर वे क्या करते रहते हैं? आचार्य कहते हैं द्वीपों में, समुद्रों में, प्रदेशों में अपनी इच्छानुसार जो क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। ऐसे देवों के 4 भेद हैं। देवों के निकाय आचार्य बताते हैं जो देव जहां उत्पन्न होगा वो उसी निकाय वाला देव कहलाएगा। जो व्यंतर जाति में उत्पन्न होगा वो व्यंतर देव कहलाएगा। जो ज्योतिष्कों की जाति में उत्पन्न होगा वो ज्योतिष्क देव, और जो वैमानिकों की जाति में उत्पन्न होगा वो वैमानिक देव कहलाएगा। भवनवासी जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है वे भवनवासी कहलाते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं। व्यंतर जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास है वे व्यंतर कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के देव होते हैं। ज्योतिषी ज्योतिर्मय विमानों में निवास करने वाले देव ज्योतिषी देव है। ये 5 प्रकार के होते हैं। वैमानिक जो विमानों में निवास करते हैं वे वैमानिक है। वैमानिक देवों के 2 भेद है, कल्पोपन्न और कल्पातीत देव। कल्पातीत 16वें स्वर्ग से ऊपर नवग्रैव्यक, 9 अनुदिशों और 5 अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले देव कल्पातीत देव कहलाते हैं। कल्पोपन्न कल्प में उत्पन्न होने वाले देव कल्पोन्न कहलाते हैं। ये 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होने वाले देव होते हैं। इन 16 स्वर्ग के 12 इंद्र होते हैं। पहले के 4 स्वर्गों और अंतिम के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होते हैं। मध्य के 8 स्वर्गों में
दो दो स्वर्गों में एक एक इंद्र होते हैं। इस प्रकार 16 स्वर्गों में 12 इंद्रों की व्यवस्था है। देव कैसे होते हैं? ये सभी देव पवित्र शरीर के धारक, गर्भावास, मांस हड्डी तथा स्वेद आदि से रहित, टिमकार विहीन नेत्रधारी, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, वृद्धावस्था से रहित, रोग विहीन, जीवन से संपन्न, तेजयुक्त, सुख और सौभाग्य के सागर, स्वाभाविक विद्याओं से संपन्न, अवधिज्ञानी, धीर, वीर और स्वच्छंद विहारी होते हैं। महापुराण 28/138। देव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इनका निगोद जीवों के साथ संबंध नहीं होता है। धवला 14/81। देवों का जन्म का प्रकार। जिस प्रकार हमारे यहां नभस्थल में घंघटा, वज्रपात, इंद्रधनुष, विद्युत प्रकाश, मेघों की गर्जना, धूमकेतु या पुच्छल तारे का उदय, वृष्टि तथा हिमवृष्टि जिस प्रकार अकस्मात होती है, उसी प्रकार स्वर्गलोक में देवों का जन्म भी पहले से कोई चिन्ह न होते हुए भी सहसा होता है। वे अत्यंत रमणीय शैया पर जन्म लेते हैं तथा जन्म लेते ही एक मुहूर्त के भीतर ही उनका संपूर्ण शरीर परिपूर्ण हो जाता है तथा उसके सब संस्कार भी हो जाते हैं। इसके बाद जब वे उठते हैं तो उनकी कांति से दशों दिशाएं जगमगा उठती है। वे परम प्रसन्न रहते हैं और आनंद से अपने पूर्वकृत तप का फल भोगते हैं। वगांग चारित्र 9:37-38। उपाद शैया में उत्पन्न होने के बाद जिस प्रकार समुद्र में से कोई मनुष्य निकले, उसी प्रकार वे देव सुख रूपी महासमुद्र में से तत्काल नवयवन रूप होकर उत्पन्न होते हैं। वे देव उस उपाद शैया में ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे कोई राजकुमार सोता हो, और वो गित्वादित्रों के शब्दों से, जय जय इत्यादि मंगल के पाठों से तथा उत्तमोत्तम शब्दों से सुख निद्रा का अभाव होने पर जगाया जाता है। उसी प्रकार देव भी उस उपाद शैया में उठकर सावधान होते हैं। स्वर्गों में अति मनोज्ञता का आधार, ऐसे विमान में कुंद के पुष्प समान ऐसी उपाद शिला के मध्य से देव स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। ज्ञानानव 36/122। उपाद शैया का स्थान समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला है, रमणीक है, नित्य ही उत्सव सहित विराजता है, गीतवादित्रादि लीलाओं सहित है तथा जयवंत हो, चिरंजीवी हो ऐसे शब्दों से व्याप्त है। ऐसी उपाद शैया पर देव उत्पन्न होते हैं। ज्ञानानव 36/123। देवों के उत्पन्न होते ही विचार। उस उपाद शैया में सावधान होकर कुछ भ्रम को दूर करके उस समय कर्णांत पर्यंत नेत्रों को उघाड़ कर दृष्टि फरफेर कर चारों ओर देखता है। फिर सावधान होकर वो ऐसा विचारता है कि यहो, ये क्या इंद्रजाल है, अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है, अथवा ये मायामय कोई भ्रम है। ये तो बड़ा आश्चर्य देखने में आता है, निश्चय नहीं कि ये क्या है। इस प्रकार संदेह रूप होता है। फिर वो विचार करता है कि ये वस्तु रमणीय है, ये सेवनीय है आदि। ज्ञानानव 131 से 135। देवों के जन्म के समय वहां का वातावरण। अकस्मात नूतन देवों को जन्मते देखते हैं, तब अन्य देव मंगलमय स्तुतियों तथा उनके पुण्यात्मापने को प्रकट करने वाले जय आदि घोष करते हैं। देवों के जन्म की सूचना देने के लिए अन्य देव तालियां बजाते हैं, तोपों आदि किसी धड़ाका ध्वनि करते हैं तथा बड़े उल्लास के साथ निकट आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अति आकर्षक श्रेष्ठ सुंदर शरीर धारिणी वरांगी अप्सराएं उनके सामने नृत्य करती है। वे बड़े हावभाव के साथ विविध प्रकार से वीणा बजाती है, मन को मुग्ध कर देने वाले मधुर गीत गाती है तथा रंग बिरंगे फूलों को हर तरफ से उनके ऊपर बरसाती है। वरांग चारित्र 9:39-40। देवों का आधार। जिस प्रकार नारकियों का आधार अधोलोक, मनुष्यों का आधार मानुषोत्तर पर्वत के भीतर का क्षेत्र मध्यलोक नियत है, वैसा देवों का आधार ऊर्ध्वलोक मात्र नियत नहीं है, क्योंकि भवनवासी और व्यंतर देव अधोलोक एवं मध्यलोक में, ज्योतिषी देव मध्यलोक में और वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। इस प्रकार देव तीनों लोकों में रहते हैं। आता आधार पूर्वक आधेय का कथन न करके आधेय का कथन किया है। श्लोक वार्तिक 5/503। देवों का निवास स्थान। भवनवासी निवास। ये अघोलोक
और मध्यलोक में निवास करते हैं। भवनवासी देवों के निवास 3 प्रकार के होते हैं। भवन, रत्न प्रभा पृथ्वी में बने निवास स्थान भवन है। भवनपुर, द्वीप समुद्र के ऊपर बने निवास भवनपुर। आवास, रमणीय तालाब, पर्वत तथा वृक्ष आदि पर बने निवास स्थान आवास है। अघोलोक भवनवासी के 10 भेदों में असुर कुमार देव रत्न प्रभा के पंग भाग में, असुर कुमार देव तथा बाकी 9 प्रकार के देव खरभाग में रहते हैं। मध्यलोक में असुर कुमार देव भवनों में तथा बाकी 9 प्रकार के भवनवासी देव भवन, भवनपुर और आवासों में रहते हैं। व्यंतर निवास, ये अघोलोक और मध्यलोक में निवास करते हैं। अघोलोक में 8 प्रकार के व्यंतरों में से राक्षस देव रत्न प्रभा के पंक भाग में रहते हैं तथा शेष 7 प्रकार के व्यंतर देव खरभाग में रहते हैं। मध्यलोक में भी भवन, भवनपुर और आवास है। ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर द्वीप, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, गृहों के आंगन में, रास्ते में, गली में, वृक्ष पर, बाग, वन आदि में रहते हैं। ज्योतिष निवास, ज्योतिषी देव मात्र मध्यलोक में रहते हैं और 5 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष देव अधो से ऊर्ध्व चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से 900 योजन तक रहते हैं। तिर्यक रूप से धनोद्धि वात्वलय तक स्पर्श करते हैं। वैमानिक निवास, इनका निवास स्थान मात्र ऊर्ध्वलोक है। ये सौधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल से के विमान से शुरू कर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक रहते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र 1 से देवों के प्रकार की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।